बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को कुरान पाक का एक ख़ास वजीफ़ा लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आप लोगों के घर में अगर बरकत नहीं है, अगर आप लोगों के घर में रिज़्क़ की तंगी है, अगर आप लोगों के घर में मोहताजी है, तंगदस्ती है और फ़िक्र पाकाने डेरे डाले हुए हैं, उससे अगर आप लोग निजात चाहते हैं तो उसके लिए एक बहुत ही ख़ास वजीफ़ा आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह इस वजीफ़ा के करने के बाद कभी भी आप लोगों पर फ़िक्र पाका मोहताजी नहीं आएगी, आप लोगों के घर में बेबरकती नहीं होगी। इंशाअल्लाह घर में खैर बरकत भी होगी, रिज़्क़ दौलत में फराखी भी होगी और इंशाअल्लाह उसमें दिन ब दिन इजाफा भी होगा। प्यारे भाइयों और दोस्तों, अगर कोई ऐसा है जो कारोबार और रोज़गार चलाने वाला है, उसके कारोबार और रोज़गार में उसे कामयाबी नहीं मिल रही है, उसका कारोबार रोज़गार टप चुका है और उसे दिन ब दिन नुकसान और ख़सारे का सामना है, तो उसके लिए भी आप लोग ये वजीफ़ा कर सकते हैं। क्योंकि आजकल हर इंसान परेशान है, बाज़ लोग कारोबार और रोज़गार के लिए परेशान है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोगों ने ख़रीदो फरोख्त भी छोड़ दिया है। इसके साथ साथ घर में भी बहुत से लोग परेशान हाल है, रिज़्क़ की तंगी है, मोहताजी और तंगदस्ती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि हम पर अपना खुसूसी रहम और करम फरमाए, हमें नेक हुक्मरान अता फरमाए और हमारे हालात को अपने फज़्ल व एहसान से बदल दे। ये जो परेशानियाँ है, मुश्किलात है, इससे अपने फज़्ल व एहसान से हमें निजात अता फरमाए। प्यारे भाइयों और दोस्तों, वैसे तो ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो तंगी और मुहताजी का शिकार है, लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जो फराखी में है, जो खुशहाली और सुकून में है, वो भी अगर चाहे तो इस वजीफ़े पर अमल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसे मज़ीद नेमतें अता फरमाएगा। जो वजीफ़ा है वो मर्द हज़रात भी कर सकते हैं, ख़वातीन भी कर सकती है। मर्द के लिए बेहतर ये है कि रात इशा की नमाज के पढ़ने के बाद जो है मस्जिद में बैठकर ये वजीफ़ा करे। अगर मस्जिद में वो वजीफ़ा नहीं कर सकता या वजीफ़ा वहाँ वो छोड़ चुका है, तो फिर घर में आकर भी वो इस वजीफ़े पर अमल कर सकता है। ये वजीफ़ा जो है ये रात इशा की नमाज से लेकर सुबह सादिक तक का जो दरमियानी वक्त है, इस पूरे वक्त में जब चाहे तो इस वजीफ़े पर आप लोग अमल कर सकते हैं। तो मेरा हर भाई इस वजीफ़े को कर सकता है, हर बहन को इस वजीफ़े के करने की इजाज़त है। बस एक लाइक कीजिए ताकि हमें आप लोगों का सपोर्ट मिल जाए। मोहतरम भाइयों और दोस्तों, वजीफ़ा करने का तरीक़ाकार सुनिए। कुरान पाक की एक सूरत है जिसे सूरह तलाक़ कहा जाता है। तो आप लोगों ने इशा की नमाज के बाद सूरह तलाक़ को एक मरतबा इसकी तिलावत करनी है। तिलावत करने का तरीक़ा इस तरह होगा कि आप लोगों ने इब्तिदा से सूरह तलाक़ की तिलावत शुरू करनी है। जब आप लोग तीसरी आयत पर पहुँचे तो इस आयत मुबारका को आप लोगों ने 41 मरतबा पढ़ना है। जब आप लोग 41 मरतबा इस आयत को मुकम्मल करें तो उसके बाद आप लोगों ने तरतीब से बाकी सूरत को मुकम्मल कर लेना है। यानी आप लोगों ने पूरी सूरत को सिर्फ एक मरतबा ही पढ़ लेना है। बस तीसरी नंबर आयत को आप लोगों ने 41 मरतबा पढ़ना है। जब आप लोग पूरी सूरत को मुकम्मल करें तो फिर आखिर में हाथ उठाकर दुआ मांगिए। प्यारे भाइयों और दोस्तों, ये जो वजीफ़ा है इसे आप लोगों ने 41 दिनों तक करना है। ये 41 दिनों का वजीफ़ा है, लेकिन इंशाअल्लाह 41 दिन पूरा होने से पहले पहले आप लोगों के घर के हालात बदल जाएंगे। जो तंगी है, मोहताजी है, फ़िक्र पाका है, गुर्बत है, उससे आप लोगों को निजात मिल जाएगी। अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगी बदल देगा, आप लोगों की हालात बदल जाएंगे, आप लोगों के घर में बरकत, खुशहाली और सुकून का माहौल होगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के किनारे कुछ लोग हमेशा हाजिर रहते, जिन्हें अस्हाबे सुब्बा कहा जाता था। उनके पास न घर था और न रोजी थी। दिनों पाका करते, लेकिन इल्म दीन सीखने और इबादत से पीछे न हटते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खबर रखते और जब कुछ सदका आता तो सबसे पहले उन्हीं को देते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद इरशाद फरमाया, मैं भूख से ज़मीन पर गिरता,
لوگ سمجھتے کہ میں پاگل ہوں، حالانکہ میں صرف بھوکا ہوتا تھا، لیکن انہوں نے علم دین حاصل کرنے کو دنیاوی راحت پر ترجیح دی اور 5000 سے زائد احادیث روایت کی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ عباسی خلافت کے زمانے میں خلق قرآن کے فتنے کے خلاف کھڑے ہوئے۔ انہیں قید، کوڑے اور فقر کا سامنا کرنا پڑا، مگر حق کا ساتھ کبھی نہ چھوڑا۔ فرمایا مجھ پر حق واضح ہو چکا ہے، اب میں کیسے جھوٹ بول دوں۔ میرے دوستو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے۔ اسلام قبول کیا تو مالکان نے ظلم کیا، ریت پر لٹایا، سینے پر پتھر رکھے گئے، مگر زبان پر یہی الفاظ تھے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ انہوں نے بھوک، پیاس اور ظلم برداشت کیا مگر ایمان نہیں چھوڑا۔ میرے دوستو، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا خاندان غریب اور کمزور تھا۔ جب اسلام لائے تو کفار نے سخت ترین اذیتیں دی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی، پہلی شہیدہ بن گئی، مگر ان کی زبان پر صرف ایمان تھا، دنیا کی کوئی لالچ انہیں ہلا نہ سکی۔ میرے دوستو، حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ بظاہر فقیر اور گمنام تھے، مگر دل کے ولی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اویس قرنی سے دعا کروانا، اوپر پہننے کے لیے ایک کپڑا، نیچے بچھانے کے لیے ایک کپڑا، مگر دل اللہ کی یاد سے مالا مال تھا۔ میرے دوستو، ان واقعات کے بتلانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس دنیا دولت نہیں ہے، اگر آپ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا کی محبت اور دولت کی محبت انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر لیتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے آپ کو نظر آئیں گے جو دنیا اور دولت کے نشے میں اللہ تعالیٰ کو بھول چکے ہیں، وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں، ان کی پوری زندگی دنیا اور دولت کمانے میں خرچ ہو رہی ہے۔ اصل انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، چاہے وہ غربت کی حالت میں ہو یا مالداری کی حالت میں ہو۔ بس زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رضا نصیب کرے۔ جو دنیاوی ضروریات ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرمائے، جو مشکلات ہو، پریشانیاں ہو، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ معزز بھائی اور دوستو، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔